हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन सेंटर में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपका बेसिक का सिलेबस क्लास स्टार्ट हो चुका था और कुछ दिनों से ये रुका हुआ था वीडियो, जो कि लाइट के इशू के कारण हम वीडियो नहीं चढ़ा रहे थे। और जो अब वो प्रॉब्लम है जो ठीक हो चुका है, आज से हम लोग फिर से बेसिक सीखना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जानेंगे एलसीएफ और एलसीएम कैसे कैसे बनता है। तो देखिए किस तरीका से क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। तो नॉर्मल से लेके बाटा वाला पॉइंट वाला सब सीखेंगे कि किस तरीका से एलसीएम एचसीएफ बनता है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों जानेंगे कि एचसीएफ एलसीएम से पहले और एक और बात बच्चों, जैसे कि हम बता देना चाहते हैं कि उस दिन इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे रोमन नंबर। ठीक है, तो कितने बच्चों को रोमन नंबर लिखने नहीं आता, आज हम उसको बताएंगे कि रोमन नंबर कैसे ट्रिक से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखिए किसी भी संख्या मान लेते हैं 6, 8, 9, 4 लिख दिए, इतना लिख दिए, इसका रोमन नंबर कैसे लिखेंगे बच्चों। तो सभी बच्चा को जरूर आता होगा एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना बच्चों। ठीक है, तो इससे एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे। 6000 तीन गो संख्या, तीन गो जीरो हो गया, प्लस 800 प्लस 90 प्लस 4। देखिए बच्चों, तो इसे इस तरीका से लिख लेंगे। और उसके बाद कैसे करेंगे, देखिए 6000 का हम लोग को पता है कि 6000 के 5000 के एक के ऊपर बार, एम के एम हो गया 6000 के 5000 एक 6000 हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए 800 का कितना होता है। 800 का सबको पता है कि डी और 3 गो सी होता है। इसमें हम रिपीटेड नहीं करते, 4 गो नहीं लिखते हैं, इसलिए 3 गो तक हम लिख सकते हैं, डी सी सी सी। 800 हो गया। 90 का पता है सबको कितना होता है बच्चों, तो एक्स सी होता है 90 का, और 4 का कितना होता है आई भी। तो इस तरीका से बच्चों आप लोग इसको बना सकते हैं। कितना बच्चा को इससे पहले वाली वीडियो में दिक्कत हुआ था, जो बच्चे बोल रहे थे कि हमको इस तरीका से इसको बनाने नहीं आ रहा, भुला जा रहा बार बार किस तरीका से, तो इसको आराम से सजा के आप आसान हो गया, आप आसानी से इसको आराम से बना सकते हैं, इस तरीका से बना सकते हैं। तो बच्चों हम लोग सीखते हैं, इसके बाद एचसीएफ और एलसीएम सीखते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ एलसीएम में देखेंगे, सबसे पहले जानेंगे बच्चों आखिर एचसीएफ एलसीएम होता क्या है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या मल्टीप्लाई होता है। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग शॉर्ट में एलसीएम कहते हैं और इसको हिंदी में लसा कहते हैं। ठीक है, लसा कहते हैं, यानी कि लघुत्तम संख्या, लघुत्तम लघुत्तम समावर्तक या संख्या कह सकते हैं। ठीक है, संख्या। ठीक है बच्चों, उसके बाद एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए इसको हम मौसा हिंदी में कह सकते हैं, मौसा कह सकते हैं, इसका महत्तम समावर्तक कह सकते हैं, या फिर महत्तम संख्या कह सकते हैं, महत्तम संख्या। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम इसका एक फार्मूला पढ़ेंगे, एलसीएम। एलसीएम का फार्मूला होता है एलसीएम बाटा में एचसीएफ, और एचसीएफ का फार्मूला होता है बच्चों एचसीएफ बाटा में एलसीएम। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले हम अगर एलसीएम निकालेंगे, तो सबसे पहले अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम बटा एचसीएफ होता है, और एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ बटा एलसीएम होता है। ये नॉर्मल वाला हम बनाए क्वेश्चन या फिर बटा वाला बनाए, सब में इस तरीका से बनता है। बस नॉर्मल वाला में हम डायरेक्ट क्यों निकाल देते हैं, वहां पे हमको पता क्यों नहीं चलता है कि इस फार्मूला पर बना हुआ, हम अभी बना के दिखाएंगे कि किस तरह क्यों हम उसको ऐसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरीका से हमारा एलसीएम और एचसीएफ का फार्मूला, इसको नोट्स कर लीजिएगा, इसको बनाएंगे तो इससे हमारा उपयोग में आएगा, तो इसको देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीका से बनता है एलसीएम और एचसीएफ। और हाँ बच्चों, एक चीज ध्यान से कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम आखिर हम लोग निकालते क्या है। तो समझ लीजिएगा कि एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कितना बच्चा को कंफ्यूजन होता है कि एचसीएफ मतलब हाईएस्ट होता है तो इसमें छोटा संख्या क्यों आता है, और एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन होता है तो इसमें बड़ा संख्या क्यों आता है। तो बच्चों एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एक ऐसा सबसे छोटा संख्या होता है जो दिया गया संख्या सबसे डिवाइड हो जाए, और हमको एचसीएफ में ऐसा बड़ा संख्या निकालना होता है जो दिया गया संख्या सबको डिवाइड कर दे। ठीक है बच्चों, इस तरीका से हम लोग निकालने चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन ये है, तो इसको एक तरीका है, सबसे पहला हम लोग जो एलसीएम नॉर्मल डिवीजन मेथड से बनाते हैं, दूसरा तरीका एक फैक्टराइजेशन मेथड से बनाते हैं। तो फैक्टर मेथड से सीखेंगे और दोनों मेथड से सीखेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर मेथड देख लेते हैं बाबू कि फैक्टर मेथड किस तरीका से होता है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि डिवीजन मेथड कैसे होता है। तो सबसे पहले फैक्टर मेथड देखिए, 8, 10, 15, 20,
इसका सभी का फैक्टर हम लोग, फैक्टर क्या आता है बाबू, देखिए सबसे पहले फैक्टर अगर यहाँ पे 32 है इसका निकालेंगे तो 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। अब यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कहेंगे तो फिर यहाँ पे 32 आ जाएगा। यही फैक्टर होता है बाबू। अब प्राइम फैक्टरेशन की इसका और नहीं हम लोग तोड़ सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इसका 2 गुने 2 गुने 2 कर सकते हैं। इसका एलसीएम इस तरीका से करके देख लीजिएगा, 10 का 2 गुने 5, बड़ा बड़ा छोटा संख्या बड़ा बड़ा भी आए तो इसी तरीका से बनेगा, 3 गुने 5 हो गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए किस तरीका से है, 2 गुने 2 गुने 5। अब इसमें देखिए बच्चों सबसे पहले जो सब में मिल जाएगा उसी को हम एचसीएफ कहेंगे। तो जो सब में मिल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, वो एचसीएफ। इसमें सब में कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसमें एक हो जाएगा, क्योंकि एक सब में कॉमन ही रहता है। तो इस तरीके से कॉमनली हम लोग एक निकाल सकते हैं। एलसीएम कैसे बनेगा, एलसीएम थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्योंकि किस एलसीएम में थोड़ा दिक्कत होता है। सबसे पहले चारों में तो नहीं मिला था, 3 गो में भी देखते हैं। एक 2 मिल गया बच्चों, देखिए 2 मिल गया, 3 छोड़ देंगे बीच वाला, 2 मिल गया। और 2 कहाँ कहाँ मिल रहा है, 5 यहाँ से इस तरीका से मिल गया, और 2 एगो यहाँ मिला और एगो यहाँ मिला। तो 2 गुने एक, फिर 2 मिला हुआ है, फिर एक 5 मिला हुआ है, लास्ट में अकेला एगो, इसमें 2 बच गया और इसमें 3 बच गया बच्चों। ठीक है, तो इसको हम एलसीएम निकाले, 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 दूना 40, 4 से 120, 120 आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, तो इस तरीका से इसका एलसीएम आ गया 120, एचसीएफ आ गया 1। तो ये तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम डिवीजन मेथड से किस तरीका से एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे उसको निकालते हैं। ठीक है बच्चों, इसको उतार नोट्स कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, तो इसका सबसे पहले डिवीजन मेथड से कैसे बनाएंगे, तो 8, 10, 15, 20 और सब का एक साथ एलसीएम निकालेंगे। तो इसका सबसे पहले 2 से करेंगे, तो 2 से कई बार में सबसे छोटा संख्या लेंगे, तो एक तो होगा नहीं, तो सबसे छोटा संख्या 2 लेंगे। तो 2 होता है, 2 से सबसे पहले 2 को काटना चाहिए बाबू। ठीक है, इसके बाद 2 को नहीं कटेगा तब नहीं लगाएंगे, तो 2 को काटना चाहिए। तो 2 को कट जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 को कट रहा है, ये 2 से कई बार में 4 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, 15, ये 10 हो गया। फिर भी 2 से लगेगा, 2, 5, 15, 5 हो गया। उसके बाद 3 से लगेगा, अब नहीं 3 से नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं, 5 से लगेगा, 5, 2, 1, 3, 1 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 2 गुने 1 को नहीं उतारते। ठीक है, अब 1 गुना करने पर भी उतना ही रहता है, इसलिए 1 को छोड़ देंगे। अब गुना करेंगे, 2 दूना 4, 5 20 दूना 40, 7 120। देखिए यहाँ भी आ गया 120, फैक्टराइजेशन से भी आया था, यहाँ इससे भी आया है। अब इसको हम बनाएंगे एचसीएफ बनाएंगे, तो 8 से यहाँ पे सबसे पहले 10 को काटेंगे। तो देखिए अब एचसीएफ कैसे बनता है, तो एचसीएफ को हम कैसे बनेंगे, सबसे पहले एक बार में लगाएंगे 8। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसको 2 बच जाएगा, घटाएंगे। तो जब तक देखिए इसका एक मेथड होता है कि जब तक ये कट नहीं जाता ना तब तक हम यहाँ से संख्या दूसरा नहीं उतारेंगे। ठीक है, तो ये 8 यहाँ लिखेंगे, तो 4 बार में 8 कट जाएगा, फिर यहाँ से 2 उतार लेंगे। उसके बाद यहाँ से 15 फिर उतारेंगे 2, क्योंकि यहाँ पे कट गया हुआ। ठीक है, यहाँ से कटने के बाद हम यहाँ से 2 उतारे तब ऊपर गए। उसके बाद 7 बार में 14 उतारे, बच गया 1। अभी नहीं काटा तो अभी भी ऊपर से नहीं उतारेंगे, पहले इसको काट लेंगे, 2 बार में 2 कट गया। अब यहाँ से उतार लेंगे 1, तो इस तरीका से फिर ऊपर से लाएंगे 20। देखिए बाबू 20 बार में 20 यहाँ पे कट गया, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाता है, एचसीएफ बराबर 1। ठीक है हुआ। अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये फार्मूला से एचसीएफ एलसीएम का फार्मूला होता है एलसीएम बटा एचसीएफ। तो इस पर ही फार्मूला क्यों नहीं काम करता, देखिए वो यहाँ भी फार्मूला काम करता है। एचसीएफ का फार्मूला होता है एचसीएफ बटा में एलसीएम। देखिए तो सबसे पहले इस सब संख्या के नीचे एक छिपा हुआ है कि नहीं, छिपा हुआ है, नॉर्मली रहता है। तो इस सब नीचे वाला देखिए, जब फार्मूला एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालते हैं, तो ऊपर वाला सब का एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारा 120 आ जाएगा, और नीचे वाला एचसीएफ निकालेंगे, एक का एचसीएफ एक हो जाएगा। इसलिए हम 120 इसको लिखते हैं, इसको फार्मूला लगाने का कोई जरूरी नहीं होता। लेकिन हम लोग जब बटा वाला को बनाएंगे तो फार्मूला चाहिए होता है। यहाँ पे बनाएंगे तो ऊपर वाला का एचसीएफ देखिए यहाँ पे हम निकाले तो 1 आ गया, और नीचे वाला का 1 का एलसीएम 1 ही आएगा बच्चों। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1 ही लिखेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला काम किया, लेकिन हमको वही आंसर आता है, इसलिए हम लोग फार्मूला का कोई जरूरी नहीं। लेकिन हम बटा वाला आप सीखेंगे तो इसमें हमको फार्मूला जरूरी पड़ेगा बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों एक क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं तेजी में।
2/3, 4/5, 6/4, 8/3। इसी तरीका से 12 अंक का भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम का फॉर्मूला बाबू देखिए तो क्या होता है। तो सोचिए एलसीएम का हम लोग देख लेते हैं। एलसीएम बटा एचसीएफ होता है। ठीक है, एलसीएम का एलसीएम बटा एचसीएफ, और एचसीएफ का भी ध्यान रखिएगा, एचसीएफ बटा एलसीएम। क्योंकि फ्रैक्शन में बटा में जो है हमारा फ्रैक्शन में क्वेश्चन है, तो आंसर भी तो उसी में चाहिए। तो इस तरीका से हमको पता है एलसीएम ऊपर वाला का एलसीएम देखिए बाबू। तो 2, 4, 6, 8 का एलसीएम निकालेंगे, किस तरीका से निकलेगा। तो सबसे पहले 2 से करेंगे 1, 2, 3, 4, फिर 2 से करेंगे 1, 1, 3, 2। अब इसको गुना कर देंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, 2 गुना 4 गुना 8, 3 के 24 आ गया। ठीक है, अब एचसीएफ में नीचे वाला का हमको एलसीएम में नीचे वाला का एचसीएफ करना होता है, यानी कि 3, 5, 4, 3 का एचसीएफ। तो देखिए वो 3 से सबसे पहले उसको एचसीएफ के लिए सबसे पहले हमको लाइन से सजाना पड़ता है। ठीक है, 4, 5 इस तरीके से सजा। 3 को 3 से डिवाइड देंगे, एक बार में 3 कट गया। फिर यहाँ से उतार देंगे 3, ऊपर से उतारेंगे 4, एक बार में 3 बचेगा 1। अब फिर यहाँ से उतार दिया हम 3, एक बार में 3 बार में 3 कट जाएगा। ठीक है, 1। अब ऊपर से उतारेंगे 5। ठीक है बच्चों, तो 5 बार में 5 कट गया। तो यहाँ पे हमारा आ गया 1। ये हमारा हो गया एलसीएम। तो एलसीएम 24/1। एचसीएफ क्या हो गया आपका, एचसीएफ में सबसे पहले ऊपर वाला का एचसीएफ, तो ऊपर वाला का एचसीएफ 2, 4, 6, 8 का एचसीएफ निकालेंगे। 2 और 4 का एचसीएफ, 2 बार में 4 कट गया, 2 ऊपर से उतरेगा 6, 3 बार में 6 कट गया, 2 यहाँ से उतर जाएगा। देखिए 8 बार में 4, 4 बार में 8 कट गया। ठीक है, तो एचसीएफ आ गया यहाँ पे इसका 2, तो ऊपर लिखेंगे 2। लेकिन एचसीएफ में नीचे वाला कैल्शियम निकालना पड़ता है, तो 3, 5, 4, 3 का एल्शियम निकालना पड़ेगा। तो 3 से देखिए 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि एक कट रहा है, 2 को कटना चाहिए, तो 3 से कटेगा 1, 5, 4, 1। अब गुना कर देंगे 3 गुने 5 गुने 4, तो 5 या 15, 15 चौका 60। तो बच्चों यहाँ पे 60 आंसर आ गया। इसको आप काट के 30 यानी कि 1/30 या फिर 2/60 भी हम कह सकते हैं। तो बताइए एचसीएफ कितना आ गया, 1/30, एलसीएम कितना आ गया 24/1। तो समझ में आ गया बच्चों कि किस तरीका से बनता है। तो देखिए इस तरीका से हम आगे पॉइंट वाला भी देखते हैं कि पॉइंट वाला एलसीएम एचसीएफ कैसे बनेगा। ठीक है बुआ, इसके बाद धीरे धीरे हम लोग और आगे बेसिक सीखेंगे, क्या क्या बेसिक में होता है। पूरा 0 से हम लोग बेसिक स्टार्ट किए तो पूरा सीखेंगे। ठीक है, ये भी आपका हो गया हुआ। देखिए अब आगे तीसरा हम देखते हैं कि 0.5 ये कैसे बनेगा। 0.5, 1.5, 2.5 और 2.0। अब देखिए पॉइंट वाला ऐसा कभी एचसीएफ एलसीएम तो हम लोग देखे नहीं, लेकिन देखिए कि किस तरीका से बनता है। सबसे पहले पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा, सबके नीचे 10 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीका से सबसे पहले लिखेंगे 5/10, 15/10, 25/10, 20/10 होगी। अब इसका आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों। एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाला कैल्शियम नीचे वाला कैल्शियम, तो ऊपर वाला कैल्शियम देखिए 5, 15, 25 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। तो 5 से 1, 3, 5, 4। अब यहाँ पे बच्चों कोई नहीं कटेगा, तो 4 5 20, 20 से 4, 60 5 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। और नीचे वाला 10 का एचसीएफ अगर निकाल दीजिए, 10, 10, 10 और 10 का एचसीएफ अगर निकालिएगा तो 10 आएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 300/10, या फिर काट देंगे तो हमारा 30 हो जाएगा आंसर। ठीक है, या 30/1 भी लिख सकते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ में एचसीएफ। तो अब 5, 15, 25 और 20 का एचसीएफ देखिए बच्चों, अगर इसको निकालिएगा तो एचसीएफ यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ 5 आ जाएगा। तो ऊपर लिख देंगे 5 और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे वाला एलसीएम 10 का 10 ही आ जाएगा। तो इसको हम काट के 1/2 भी लिख सकते हैं। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 1/2 आ गया बच्चों। ठीक है, फ्रैक्शन वाला में काट के अब जितना छोटा कर सकते हैं बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे 1/2 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारा पॉइंट वाला भी बन गया। अब देखिए मिक्स वाला हम कैसे, मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है इसमें, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी उसी तरीका से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये हो गया आपका ये मिक्स फ्रैक्शन। उसके मिक्स फ्रैक्शन इसके बाद हम लोग देखेंगे
देखिए 2 इंटीजर 1/2, 5/4, 10/8, 1.5। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 दूना 4 1 के ऊपर जुट जाता है, 4 1 5/2, 5/4, 10/8 और 15/10। देखिए इसको हटेगा तो 10 आ जाएगा। इसका एचसीएफ एलसीएम निकालिए, एचसीएफ और एलसीएम। आपको पता है फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा किस तरीका से बनता है। फ्रैक्शन का क्वेश्चन फ्रैक्शन में आंसर देना है। ऊपर वाला का एचसीएफ, एचसीएफ में ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम। बार बार कर रहे हैं बच्चों, ध्यान में याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो 5 5 10 और 15, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो हमको लगता है एचसीएफ इसका 5 ही आ जाएगा बच्चों, ठीक है। निकाल के देख लीजिएगा, जिस तरीके से निकलता है एचसीएफ 5 आ जाएगा। उसके बाद नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे तो 2 4 8 10, 2 4 8 10 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो 2 से करेंगे 1 2 4 5, फिर 2 से करेंगे 1 1 2 5 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 5 दूना 10, दूना 20, दूना 40। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 5/40 या फिर हम इसको लिख सकते हैं 8, यानी कि 1/8 हमारा एचसीएफ आ गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद एलसीएम देखते हैं, तो ऊपर वाला का एलसीएम करेंगे तो इसका यही संख्या जो है, इसका एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 से 1 1 2 3, 3 दूना 6 और 6 5 30, 30 आ गया। और नीचे वाला का एचसीएफ करेंगे 2 4 8 10, ठीक है बच्चों। तो 2 4 8 10, तो इस तरीका से हम इसको अगर एचसीएफ करेंगे तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, ठीक है। एचसीएफ इसका 2 आ जाएगा, क्योंकि सबसे इसे 2 से ही सब कट जा रहा है, तो एचसीएफ इसका 2 आ जाएगा। अगर इसको काट पे 30/2 हो गया, या तो काट दिए तो हमारा 15 हो गया हमारा एलसीएम। एलसीएम 15 हो गया, एचसीएफ हमारा 1/8 हो गया, ठीक है बच्चों। इस तरीका से हमारा एचसीएफ एलसीएम किसी भी तरीका का संख्या हो, कैसा भी संख्या उसका एचसीएफ इस तरीका से हम लोग निकालते थे। किसी भी संख्या को बटा में तोड़ के फॉर्मूला पर ही निकालिएगा, कैसा भी संख्या उसका एचसीएफ एलसीएम निकल जाएगा। और देखिए बच्चों, एक छोटा सा एचसीएफ आप लोग को बता देते कि एचसीएफ किस तरीका से आप लोग बनाइएगा। देखिए बच्चों, तो कभी कभी कुछ ऐसा बच्चे होते हैं जो एचसीएफ में गलती कर देते। क्या गलती करते? देखिए यहाँ पे हमारा 20 आ गया, 15 आ गया, 30 आ गया, 40 आ गया। आप कहेगा कि इसका एचसीएफ निकालिए, कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले बोला जाता है कि दो अगला संख्या ले लेना है, 20 और 15, तो इसका डिवाइड दीजिए। डिवाइड होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीका से सबसे पहले इसको क्या किया जाता है बच्चों? तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाया जाता है। 15 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। अब यहाँ पे हम दो को संख्या लेंगे, 15 और 20, और जब तक ये कट न जाए तब तक ऊपर से संख्या नहीं उतारना है, ठीक है। तब एक बार में 15 हासिल बच गया, 5 ही नहीं कटेगा बच्चों। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ से 15 उतारेंगे, 3 बार में 15 कट गया। फिर यहाँ से 5 उतार लिए, अब ऊपर चलेंगे, ठीक है। ऊपर से 30 उतार लेंगे, अब कई बार में कटेगा? 6 बार में 30 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 यहाँ पे आया, अब ऊपर से उतारेंगे 40, 8 बार में बच्चों 40, ठीक है बच्चों। तो इस तरीका से हमारा एचसीएफ बनेगा। तो ये आपका एचसीएफ और एलसीएम का क्लास पूरा हुआ। और इसमें अगर कहीं से भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इस तरीका के क्वेश्चन बताइए, और उसमें हम आप वीडियो बना के डाल देंगे कि किस तरीका से क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं एचसीएफ एलसीएम में। और यहाँ हमारा तक एचसीएफ समाप्त हुआ, और इसके बाद हम लोग सीखेंगे प्लस माइनस, ठीक है बच्चों। जोड़ घटाव गुना भाग सीखेंगे, किस तरीका से कितना बच्चों को भाग में भी दिक्कत होता है तो वहां पे हम लोग बताएंगे। इसे नॉर्मली सिंपल में तो किसी को दिक्कत नहीं होता है। इसके बाद पॉइंट वाला भी सीखेंगे कि पॉइंट वाला में किस तरीका से बनता है। उसके बाद फ्रैक्शन वाला सीखेंगे, और भी बहुत सारा मैथ है। मास कंटेंट के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, बोर्ड मास, उसके बाद इक्वेशन आ जाएगा। तो धीरे धीरे हम लोग सबको बेसिक सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।